हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। सीबीएसई बोर्ड में इस चैप्टर का नाम हाइलोअल्केन्स एंड हाइलोअरीन्स है। नीट और जेई में भी यही नाम है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में इस चैप्टर का नाम हाइलोजन डेरिवेटिव है। दोनों सेम है, बस कहने के लिए डिफरेंस है। हाइलोअरीन्स क्या होता है? हाइलोअरीन्स से पहले हमने पढ़ा होगा हाइलोअल्केन्स क्या होता है। कोई अल्कीन हो, जैसे मीथेन ले लिया हमने, ये मीथेन है। अगर इसके किसी भी हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आटम यानी एक्स मतलब Cl Br I, वैसे फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया फ्लोरीन भी आता है, स्टेटिन भी आता है, लेकिन कॉमनली जो हम हाइड्रोजन यूज करते हैं ये होते हैं। इनमें से किसी से इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। तो जब रिप्लेस करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, H H H, यहां Cl Br I, कॉमनली हम यहां X लिख देते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव या कंपाउंड बना, इसी को हम हाइलो अल्केन कहते हैं, या हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कहा जाता है। सिमिलरली अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, तो कंडीशन नंबर 1, कंपाउंड क्या हो? एरोमेटिक हो। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप उसको देख सकते हैं, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं। यहां मैं आपको बेसिक लेवल पर बता दूं, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है, उसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। ये 4n+2 पाई क्या है? इसे हम हक्कल्स रूल कहते हैं। बेंजीन, नफ्थलीन, इंथ्रासीन, ये हमारे सिलेबस में है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बेंजीन आपने 11th ग्रेड में भी पढ़ा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। नफ्थलीन एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये हक्कल्स रूल को, कौन से रूल को? हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। बेंजीन, नफ्थलीन। स्टूडेंट, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से अगर हम हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन आटम से, तो जो डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड होता है उसी को हम हाइलोअरीन्स कहते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6, हमने पढ़ा है बेंजीन का फॉर्मूला। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, ये बेंजीन है। इसके हर पोजीशन पे हाइड्रोजन है स्टूडेंट, हर पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन है। सपोज दैट इस वाले हाइड्रोजन को हमने हाइड्रोजन एटम से एक्सचेंज कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, तो कुछ हमें इस तरह देखने को मिलेगा, यहां X हो जाएगा, बाकी पोजीशन पे H बाय डिफॉल्ट है। तो ये जो डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड हुआ, इसी का नाम हाइलोअरीन्स है। कितने हाइड्रोजन थे? 1। टोटल हाइड्रोजन इसके अंदर, बेंजीन के अंदर 6 थे। टोटल हाइड्रोजन बेंजीन के अंदर कितने थे स्टूडेंट? 6 थे। अगर हमने एक को रिप्लेस किया तो जो डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड होगा, इसका नाम है मोनोहाइलोअरीन्स। क्या नाम है इसका? मोनोहाइलोअरीन्स। अगर स्टूडेंट मोर देन 1 रिप्लेस करते हैं तो उसे हम पॉलीहाइलोअरीन्स कहते हैं, या पॉलीहाइलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। पॉली में डाई, ट्राई एंड टेट्रा आते हैं। लेकिन एक वर्ड और जानना जरूरी है आपको, अरीन्स क्या होते हैं। तो चलिए समझते हैं अरीन्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, हमने एक वर्ड पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, अल्केन होता है, 11th ग्रेड में हमने डिटेल में पढ़ा है। और दूसरा हमने पढ़ाया था अल्काइल होता है। अल्केन में पहला मेंबर क्या था? CH4, जिसका नाम हमने पढ़ा था मीथेन होता है। C2H6, जिसको हमने पढ़ा था ईथेन, सेकेंड मेंबर है अल्केन फैमिली का। अगर इनसे एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो CH3 बनता है, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल। इससे रिमूव करते हैं तो C2H5, इथाइल। यही बनता है ना। अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो अल्काइल बनता है। अल्काइल को मैंने पढ़ाया है, कॉमनली किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? R एल्काइल, जैसे RCl अल्काइल क्लोराइड, RX हमने कहा कॉमनली अल्काइल हालाइड कहा जाता है। इसका ही हमने इसके पहले प्रिपरेशन किया और रिएक्शन देखा अल्काइल हालाइड का। ऐसे कोई एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हो,
मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड वो है जो 4n+2 यानी हक्कल्स रूल को फॉलो करे। 4n+2 इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करते हैं, उन्हें एरोमेटिक कहते हैं। कोई एरोमेटिक कंपाउंड हो, उससे एक हाइड्रोजन अगर हम रिमूव कर देते हैं तो जो बनता है उसे अराइल या अरीन्स कहा जाता है स्टूडेंट। तो होप अराइल्स और या अरीन्स आपको समझ में आ गया। सेम जैसे अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो क्या बना, अल्काइल। वैसे किसी एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं तो जो बनता है डेरिवेटिव, उस जो ग्रुप बनता है, डेरिवेटिव नहीं, जो ग्रुप बनता है उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अराइल या अरीन्स। स्टूडेंट अराइल या अरीन्स को कॉमनली एआर से रिप्रेजेंट किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक में एआर ऑर्गन होता है, यहां एआर अराइल है, ग्रुप है। जैसे अल्काइल आर होता है वैसे अराइल एआर होता है। आर एक्स मैंने कहा अल्काइल हलाइड है, वैसे एआर एक्स जो लिखेंगे हम, ये अराइल हलाइड है स्टूडेंट। क्या है ये, अराइल हलाइड। स्टूडेंट और एक बात पर ध्यान रखिए, ये बेंजीन है जिसका फॉर्मूला C6H6 है, बेंजीन। मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, मिथाइल। ऐसे बेंजीन से रिमूव करेंगे तो बेंजाइल बनेगा ना, नो, बेंजाइल बोले तो रॉन्ग है। अगर बेंजीन से हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो C6H5 बनता है, इसे हम फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, फिनाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजाइल डिफरेंट होता है, आगे हम देखेंगे बेंजाइल क्या है, ये फिनाइल होता है। यह एक अरीन्स या अराइल है, लेकिन जैसे मिथाइल, मिथाइल एक अल्काइल है लेकिन इसका भी तो खुद का कुछ नाम है। ऐसे C6H5 एक अरीन या अराइल है लेकिन उसका भी तो खुद का कुछ नाम है, तो उसका जो नाम है वो क्या है, अरीन्स या अराइल्स। तो होप आपको अरीन समझ में आया होगा। जरूरी नहीं है C6H5 ही अरीन्स हो। मैंने कहा एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड हमने पढ़ा होगा बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड्स। बेंजोनॉइड्स हो या नॉन बेंजोनॉइड्स हो, अगर एरोमेटिक है, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो जो डेरिवेटिव या कंपाउंड, जो ग्रुप बनता है स्टूडेंट, उसी को हम अराइल कहते हैं या अरीन्स कहते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम हेलो अरीन्स के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। स्टूडेंट हेलो अरीन्स को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में बांटते हैं। पहले का नाम मोनोहेलो अरीन्स, दूसरे का नाम डाहेलो अरीन्स, तीसरे का नाम पॉलीहेलो अरीन्स। वैसे होता तो दो ही है, मोनोहेलो अरीन्स और पॉलीहेलो अरीन्स, लेकिन आपके सिलेबस में दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने बोल दिया। मोनोहेलो अरीन्स क्या है, जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन आइटम से। जैसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन क्या है, एक मोनोहेलो अरीन्स है। अगर ऐसे मैं ब्रोमोबेंजीन लिखता हूं, यह भी एक मोनोहेलो अरीन्स है। डाहेलो अरीन्स में 2 हाइड्रोजन आइटम होंगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। मैं लिख देता हूं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, यह डाहेलो अरीन्स है। एक और लिख लेते हैं स्टूडेंट, इसके नेमिंग की मैंने सेपरेटली बात किया है, यूट्यूब पर मैं वो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसका नाम देखो, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3, इसका नाम 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है। ऐसे Br कर दूं, यहां Br डाल दूं, यहां Br डाल दूं, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन, यह भी डाहेलो अरीन्स है स्टूडेंट। आयोडोबेंजीन भी हो सकता है। पॉलीहेलो अरीन्स में मोर देन 1 हो, ये देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 2 पर है, 6 पर है, 1 पर है और 4 पर है। तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा इसका,
1 2 4 6 टेट्राक्लोरोबेंजीन। 4 हैं, 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोबेंजीन। कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन। कौन से कैटेगरी में गया? पॉलीहेलोअरीन्स में स्टूडेंट। ठीक है, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एरोमेटिक पार्ट को लेकर सबसे बड़ा सीक्रेट जानने की कोशिश करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इस वर्ड को आप अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। ये आपको ना ही एनसीईआरटी में, ना ही नीट और जेई के बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में तो गलती से दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। ये वर्ड अपने माइंड में कभी भी क्लोज चेन पढ़ना हो। जैसे पहले चैप्टर में हम हाइलोअरीन्स पढ़ रहे हैं, दूसरे में फिनॉल पढ़ेंगे, तीसरे में हम बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे, चौथे में हम एनालीन पढ़ेंगे। कभी भी क्लोज चेन पढ़ना हो तो अपने माइंड में यह वर्ड फिक्स कर लेना। कहीं आपको मिलेगा नहीं, आपको गूगल करना होगा, चेक कर लेना, लेकिन आपके सिलेबस में दूर दूर तक इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है। जो क्लोज चेन में रिएक्शन होते हैं स्टूडेंट, वो दो टाइप के होते हैं। एक काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, दूसरा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। फिर से बोल दे रहा हूं, एक रिएक्शन होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और दूसरा होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। हर जगह आपको ये यूज करना है, लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है बुक के अंदर। काइनेटिकली कंट्रोल और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल रिएक्शन क्या होते हैं? देखो, ये बेंजीन है। बेंजीन की इस पोजीशन पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, जरूरी नहीं है एक्स मतलब हाइड्रोजन, मैंने कहा एक्स फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। यहां एक्स तो हाइड्रोजन होगा, लेकिन एक्स फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को कहते हैं मेटा और इस पोजीशन को कहते हैं पैरा। ये आपके सिलेबस में है। लेकिन वही फंक्शनल ग्रुप अगर इस पोजीशन पर जुड़ा हो तो ये ऑर्थो हो गए, ये मेटा हो गए और ये पैरा हो गया। यानी ऑर्थो यहां जुड़ा होगा तो ये दोनों ऑर्थो, मेटा, पैरा। होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज सीक्वेंस याद रखिएगा, एसिड, फिनॉल, बेस, न्यूट्रल, ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। ऑर्थो, मेटा, पैरा सबसे पहले एसिड के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर फिनॉल के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर बेस के अकॉर्डिंग। जैसे बेंजीन से अगर OH अटैच्ड हो तो इसे फिनॉल कहते हैं। अब ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये ऑर्थो होगा, ये मेटा, ये पैरा होगा। लेकिन यही मैंने COH अटैच्ड कर दिया, ये क्या है? एसिड है। एसिड है तो पहले एसिड को प्रायोरिटी देंगे कि पहले फिनॉल को प्रायोरिटी देंगे? एसिड को प्रायोरिटी देंगे, तो ऑर्थो कौन हो जाएगा? ये और ये ऑर्थो हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है, इसके अकॉर्डिंग देखना है। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ये तो आपके टीचर भी सिखाएंगे, आपके सिलेबस में भी है। जो नहीं है सिलेबस में, जिसकी जानकारी आपको रखनी है, वो ध्यान से सुनिए। हर पोजीशन पर जुड़ने के लिए डिफरेंट एनर्जी लगती है। ऑर्थो पर जुड़ने के लिए एनर्जी लगती है, मेटा पर जुड़ने के लिए एनर्जी लगती है, पैरा पर जुड़ने के लिए एनर्जी लगती है। हर पोजीशन पर जुड़ने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। जिस पोजीशन पर जुड़ने के लिए एनर्जी कम लगती है वहां पर प्रोडक्ट एक्सेस बनता है, और जिस पोजीशन पर जुड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है वहां प्रोडक्ट बहुत कम बनता है। इसी रिएक्शंस को, इस टाइप के रिएक्शन को काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन कहते हैं। हाइलोअरीन्स में ऐसा है, सपोज दैट ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको क्लोरीनेशन कराया, फिर से क्लोरीन से रिएक्ट कराया, तो क्या होगा? इस पोजीशन पर भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों पा सकता है। तो कुछ इस तरह प्रोडक्ट आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। यहां आ गया ऑर्थो पर, दूसरा आ गया पैरा पर, मेटा पर नहीं दिया है, जबकि मेटा पर भी बनता है, याद रखो। यहां आ गया पैरा दिया है तो पैरा डाल देता हूं, मेटा भी बनता है। यहां दिया होगा बुक के अंदर मेजर और यहां दिया होगा माइनर। ये मेजर और माइनर क्या है?
यही है काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, देखो मेजर मतलब यहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बना है। प्रोडक्ट क्या बना है स्टूडेंट? ज्यादा। क्यों प्रोडक्ट ज्यादा बना है? क्योंकि इस पोजीशन पर जुड़ने के लिए एनर्जी सबसे कम लग रही थी, और जिस पोजीशन पर जुड़ने के लिए एनर्जी सबसे कम लगेगी वहां प्रोडक्ट एक्सेस बनेगा। यानी पैरा पोजीशन पर जुड़ने के लिए सबसे कम लगी एनर्जी, तो प्रोडक्ट एक्सेस बन, और इस पोजीशन पर जुड़ने के लिए एनर्जी क्या लगी? ज्यादा लगी, तो यहां पर प्रोडक्ट लीस बना। आपको बता दूं, मेटा के आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। मेटा के प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ 2%, ये लगभग 67% होता है, ऐसा दिया रहेगा। अप्रॉक्स मैं वैल्यू बता रहा हूं, 67% तक मिलता है। यह रिमेनिंग जो भी रहेगा 21% तक मिलेगा आपको। अब बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहां मिला? पैरा पोजीशन पर, यानी पैरा पोजीशन पर जुड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी लगी, और ऑर्थो पर जुड़ने के लिए उससे थोड़ा ज्यादा लगी, मेटा पर जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी लगी। तो ऐसे रिएक्शंस को जब बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। होप आपको समझ में आ गया होगा हर जगह, और जब भी आप क्लोज चेन का रिएक्शन करोगे हर जगह ये लगेगा रूल, तो ध्यान रखिएगा। अब दूसरा समझते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या होता है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कैसे किया जाता है रिएक्शन को? तो स्टूडेंट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन क्या है? ये देखिए, सपोज दैट हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल है, बेसिक का लेक्चर इसका जरूर देखिएगा मेरा, अदरवाइज आपको क्लोज चेन नहीं समझ में आएगा। ये फिनॉल है, अगर इसका सल्फोनेशन करा रहा हूं मैं, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा है, H2SO4 लिखा है मैंने यहां पर, देख लो कॉन्सेंट्रेटेड, ये वो बाद में बात कर लेंगे यार जब फिनॉल चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हमें थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन पढ़ना है स्टूडेंट। अगर मैंने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिया, एक बात कह रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एक बात बता रहा हूं, 100 डिग्री सेल्सियस लिया, और SO3 यहां अटैच्ड हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पर, यहां से H और OH H2O बना के निकल गया। और हमने 200-300 डिग्री सेल्सियस लिया, और SO3 यहां आ गया, यहां अटैच्ड हो गया इस पोजीशन पर। बताओ टेम्परेचर चेंज करने पर प्रोडक्ट चेंज हुआ या नहीं? यानी ग्रुप जो अटैच्ड हो रहा है वो टेम्परेचर चेंज करने पर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कभी ऑर्थो पर अटैच्ड हो रहा है, कभी पैरा पर, कभी मेटा पर। यह रेजोनेंस की वजह से होता है। जिस पोजीशन पर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल दिखता है उस टेम्परेचर पर, वहां पर जाके वो प्रोडक्ट फॉर्म करता है स्टूडेंट। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा रिएक्शन? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। स्टूडेंट अब हम प्रिपरेशन ऑफ हाइलोअरीन्स की बात करेंगे। हाइलोअरीन्स को बेसिकली दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। बेंजीन को, ये बेंजीन है हमारा, जब इसका हाइलोजनेशन कराते हैं, हाइलोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइलोजनेशन कराते हैं। और याद रखो आयोडोनेशन नहीं होता है, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन होता है, हाइलोजनेशन कराते हैं। यहां X का मतलब क्या है स्टूडेंट? Cl और Br, याद रखना। इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, कोई भी लिविस एसिड, आपके बुक में इसके पोजीशन पर या तो Fe लिखा हो रहेगा या AlCl3 लिखा रहेगा, वो भी एनहाइड्रस, याद रखिएगा स्टूडेंट, ऐसा लिखा रहेगा इस पोजीशन पर लिविस एसिड के प्रेजेंटिव पर। क्या होगा यहां पर? ये X यहां के HX को रिप्लेस कर देगा, X हो जाएगा, यहां हो जाएगा HX। अगर Cr यहां Cl होता तो HCl हो जाता, यानी क्लोरीनेशन। लेकिन याद रखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है ये, मैंने इसके पहले आपको SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ाया है। तो SN1 और SN2 की रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हुआ था, यहां पर सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ है। तो चलो इसको ध्यान से देखते हैं। सपोज दैट यहां Cl2 अगर हम यूज किए होते, Cl2, तो यहां क्या होता?
इस पोजीशन पर Cl होता और इस पोजीशन पर भी Cl होता। स्टूडेंट अगर इस रिएक्शन का एक मोटा मोटा मैं मैकेनिज्म बताऊं समझने के लिए आपको, तो स्टेप फर्स्ट देखिए। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले ये जो लीविस एसिड है, सपोज दैट AlCl3 हमने लिया, Cl2 से रिएक्ट किया, तो ये फॉर्म करेगा AlCl4 माइनस और Cl प्लस, और यह Cl प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है स्टूडेंट। Cl प्लस क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब यह इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 2 आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप 2। ये रफ मैकेनिज्म आपको बता रहा हूं मैं। स्टेप 2 ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन है, बेंजीन है। अगर मैं बॉन्ड दिखाना चाहूं तो ज्यादा ध्यान अच्छा रहेगा। ये देखिए बॉन्ड देख लीजिए, और Cl प्लस से मैंने रिएक्ट करा दिया। ये Cl प्लस किसी पोजीशन पर आके जुड़ गया। जैसे ही स्टूडेंट Cl प्लस जुड़ेगा, सपोज दैट Cl प्लस इस पोजीशन पर आके जुड़ गया, इस पोजीशन पर Cl जुड़ गया, तो ये बीच का जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला पोजीशन प्लस हो जाएगा और ये आपके बॉन्ड हो गए। अब ये ऐसे घूमेंगे लेकिन ये प्लस रहेगा, ये प्लस यहां आएगा तो बॉन्ड यहां चले जाएगा। इस तरह आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन यहां देखो, यहां भी H है, यहां भी H है स्टूडेंट। यहां H कैसे है? H को रिप्लेस नहीं किया है, बीच के बॉन्ड को तोड़ के अटक हुआ है। जब बॉन्ड टूटेगा तो यहां क्या था? उस पोजीशन पर CH डबल बॉन्ड CH था, ऐसा ही था। तो बॉन्ड टूटा है और यहां Cl अटैच्ड हो गया, तो दोनों पोजीशन पर H है, बॉन्ड नहीं बन सकता। इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंसी है, लेकिन इसके पास नहीं है वैकेंसी। इधर तो वैकेंसी नहीं है, यहां वैकेंसी है। तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन को डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आगे ये बॉन्ड को शिफ्ट करके बनाया जाता है। लो मैं बना देता हूं, ये बेंजीन हो गया, ये Cl है। एक बॉन्ड यहां है, दूसरा बॉन्ड यहां आ जाए तो प्लस यहां आ जाएगा। तो ऐसे आपको डॉट डॉट ऐसा दिखाया जाएगा, जहां प्लस आ जाएगा देखो ऐसा दिखाया जाता है आपको। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। वह प्लस तभी जाएगा जब वहां से क्या रिमूव हो जाए? प्रोटॉन एलिमिनेट हो। तो स्टेप 3 में क्या होगा स्टूडेंट? प्रोटॉन रिमूव होगा, और जैसे ही प्रोटॉन रिमूव होगा, ये देखिए यहां से प्रोटॉन निकल रहा है। व्हाट डू मीन बाय प्रोटॉन? H प्लस आयन को ही प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन रिमूव हो रहा है स्टूडेंट, तो प्रोटॉन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हुआ यहां पर। तो जैसे प्रोटॉन रिमूव होगा, ये पोजीशन प्लस था, वैकेंसी थी, यहां से प्रोटॉन रिमूव हुआ, इसके पास भी वैकेंसी हो गई। तो वैकेंसी होते ही यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट? यहां बॉन्ड लग गया और H प्लस आयन रिमूव हुआ। स्टेप 4 पर ध्यान दीजिएगा। स्टेप 4 में ये जो AlCl4 माइनस था, H प्लस आयन से रिएक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा? AlCl3 और HCl, ये बनता है। कैटलिस्ट जैसे का तैसा वापस आ गया। कुछ लोग कहते हैं कैटलिस्ट रिएक्ट नहीं करता, आपके सामने मैंने कैटलिस्ट को रिएक्ट करवा दिया। तो कैटलिस्ट रिएक्ट करता है, समझ में आया? कैटलिस्ट फिर उतने ही अमाउंट में बाहर निकल जाता है जितने अमाउंट में लगा था। हाँ, उसका केमिकल स्टेट चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है स्टूडेंट? चेंज हो जाता है। वो आपने क्रिस्टलाइन डाला था तो एमॉर्फस भी मिल सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। तो इस तरह से यह इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। आइडोबेंजीन नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बेंजीन का इजिली हाइलोजनेशन नहीं होता है। होप आपको यह फर्स्ट रिएक्शन समझ में आया होगा। चलिए दूसरा प्रिपरेशन देखते हैं, जिसका नाम सैंडमियर रिएक्शन है। स्टूडेंट, सैंडमियर रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आगे भी हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अमाइन के चैप्टर में एक पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है डाई आइसोनियम क्लोराइड। तो वहां फिर से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए।
यह 2 स्टेप रिएक्शन है स्टूडेंट। यह हमारे पास एनिलीन है। एनिलीन को नाइट्रेटिंग मिक्सचर NaNO2 प्लस HCl, इसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं स्टूडेंट। ये देखिए, एक हमने छोटा सा फ्लास्क लिया, इसमें एनिलीन रख लिया, एनिलीन थोड़ा सा 5-10 ml डाल लिया स्टूडेंट। उसके साथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल रहे हैं। उसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर में क्या है? सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखिएगा, 5 से ज्यादा अगर आप टेम्परेचर करते हो तो यील्ड कम हो जाता है, जो बनेगा वो कम बनता है। तो इसको एक बात में रखेंगे, एक छोटा सा डब्बा है प्लास्टिक का यार, उसमें रखते हैं और क्या डालते हैं? आइस डालते हैं। आइस डाल दिया। आइस डालने पर टेम्परेचर 7 to 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 4 आइस का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ऊपर रहेगा। इसलिए इस आइस में हम क्या ऐड कर देते हैं? सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करते ही इसका टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन हो जाता है, जैसे ही सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो एनिलीन को जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर सेल्सियस केल्विन में दिया रहेगा, आपके बुक में 273 to 278 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन होता है। तो एक कंपाउंड बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, N2 प्लस Cl माइनस, कुछ इस तरह होता है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस Cl माइनस, और यहां हमारा बेंजीन जुड़ा होता है। ये जो आपको दिख रहा है N डबल बॉन्ड N, इसको केमिस्ट्री में आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? आइसो। कितने नाइट्रोजन है? 2, तो वर्ड लिखा रहता है डायआइसो। मैं क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं? इस रिएक्शन के थ्रू आप इस साइड कुछ भी लीजिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लीजिए, इस साइड कोई भी फंक्शनल ग्रुप लीजिए, यहां पर कोई भी दुनिया का फंक्शनल ग्रुप लीजिए, इसके थ्रू आप एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हो। कन्वर्जन जो होता है, कन्वर्जन में सबसे ज्यादा क्लोज चेन के यूज करते हैं इस रिएक्शन को। तो चलिए देखते हैं। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को जो स्टेप 1 था, स्टेप 1, इसे हम डायआइसोटाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट। When aniline react with nitrating mixture at 0 to 5 degree Celsius, benzene diazonium chloride is formed. This reaction is called diazotization. ये स्टेप 1 है। हमें क्या प्रिपेयर करना है? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड तो पहले स्टेप में प्रिपेयर नहीं हुआ, तो चलिए स्टेप 2 देखते हैं। ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें मिला है, N2 plus Cl minus, this is benzene diazonium chloride. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को स्टूडेंट अगर क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, क्यूप्रस ब्रोमाइड, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन गैस इमिट हो जाएगा। जो N2 है ये निकल जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा और ये नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा एज अ गैस। अब बोलो, सेम कॉन्टिन्यूएशन में क्यूप्रस आयोडाइड ना? नो, क्यूप्रस आयोडाइड से आयोडोबेंजीन नहीं बनता है। पोटेशियम आयोडाइड Ki के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो आइडोबेंजीन बनता है, आइडोबेंजीन। यह है आपका सेकेंड स्टेप था। क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड हम कैसे बनाते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस आयोड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो डायजोनियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है हेलो अरेंज में, यानी अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड में। होप आपको इतना
समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं हाइलोरिन्स के बारे में। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोरिन्स की बात करते हैं। तो 5 to 6 केमिकल प्रॉपर्टीज दिया है, तो बेसिक है जो हम पढ़ चुके हैं हाइलोअल्केन में, यानी हाइलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में ओपन चेन वाले में जो पढ़ चुके हैं सेम वैसे ही है। पहला दिया है कि व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन react with chlorine molecule in the presence of Lewis acid दिया है FeCl3, वो भी बताया था एनहाइड्रस होता है, इसकी प्रेजेंटी में रिएक्ट करता है तो क्या होता है। AlCl3 भी लिखा हो सकता है यार, ऐसा घबराओ नहीं। तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है स्टूडेंट। इस पोजीशन को छोड़कर बाकी सब पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन है। अगर हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल से, क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब Cl बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, लिखो लिविस एसिड ओ भी एनहाइड्रस। अब बुक में जो लिखा होगा यहां पर वो लिख लेना। FeCl3 लिखा है, AlCl3 लिखा है, उम्मीद कर रहा हूं आपकी बुक में FeCl3 ही लिखा होगा। तो इस पोजीशन पर क्या है, H है, यहां से Cl को HCl बना के निकल गया, दूसरा वाला Cl वहां जाके जुड़ गया। तो क्या बना हमें, ये देखो पहला प्रोडक्ट मिला 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और दूसरा प्रोडक्ट हमें मिला 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये ऑर्थो पर गया, ये ऑर्थो पर गया, ये पैरा पर गया। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। ये आपके बुक में लिखा होगा माइनर और ये लिखा होगा मेजर। समझ गया होगा क्या कहानी कहना चाह रहा हूं। यहां कितने लेने पड़ेंगे, यहां से गया तो 2 चाहिए ना, तो यहां 2 कर दिया और इसे 2 कर दिया, तो यहां पर क्या बनेंगे 2HCl। एक HCl कहां से, 2 बार इसी को लिया है, एक बार ऑर्थो से एक बार पैरा से। होप ये पहला रिएक्शन आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा रिएक्शन दिया है कि अगर इसका नाइट्रेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड, कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन। याद रखो नाइट्रेशन हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंटी में होता है। स्टूडेंट ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये नाइट्रिक एसिड, मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, HONO2 लिख दिया। कैसा है, कॉन्क। किसकी प्रेजेंटी में होगा, कॉन्क H2SO4 की प्रेजेंटी में होगा। याद हो गया, ये HNO3 ही लिखा है मैंने, तो इस पोजीशन पे H है, यहां से वो H2O, Cl NO2 H2O बना। दूसरे पोजीशन पर Cl NO2 फिर से H2O बन के निकल गया, यहां से भी H, यहां का वो H2O 2 कर दिया, ये भी 2 कर दिया, 2H2। रिएक्शन 2 प्रोडक्ट क्यों मिले, पहले बता चुका हूं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होते हैं ये सब। हाँ स्टूडेंट, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो 2 to 3 ड्रॉप ही ऐड किया जाता है। क्लोरोबेंजीन में जब हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो 2 to 3 ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड किया जाता है, क्योंकि बिना सल्फ्यूरिक एसिड के नाइट्रिक एसिड का नाइट्रेशन नहीं पॉसिबल है। आगे कभी किसी दिन अगर समय रहा तो मैं बताऊंगा नाइट्रेशन इजीली क्यों नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड काम क्या करता है। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होता है। स्टूडेंट मैंने पहले इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री किया, एमटेक किया, उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री से पढ़ने गया, फिर 12th के बेस पर केमिस्ट्री में एडमिशन लिया, फिर आगे पढ़ाई किया। तो सोचो केमिस्ट्री कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा कि मैं रिटर्न गया, रिटर्न पढ़ा। वैसे मैं इस सब्जेक्ट का लेक्चरर नहीं हूं, केमिस्ट्री का कोई लेक्चरर नहीं हूं प्रोफेशनली, मैं रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी जानने वाला इंसान हूं, उसी से इंजीनियरिंग किया हूं।
तो उस फील्ड का जानकार हूं, लेकिन केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग है कि देखिए मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन है। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, याद रखो क्लोरोबेंजीन HOHSO3, H2SO4 ही लिखा है, कॉन्क है, हीट किया हमने, SO3H यहां आ गया, ClSO3H, दूसरा ClSO3H प्लस 2H2O, दो कर लिया मैंने, इसको भी दो करना पड़ेगा। यस स्टूडेंट, अब देखो ये एसिड है, तो ऑर्थो इसके अकॉर्डिंग ये ऑर्थो हो गया, ये एसिड है ऑर्थो ये हो गए, ये पैरा पर हो गया, याद आया? ऑर्थो मेटा पैरा मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एसिड है, सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसको, तो इसका नाम क्या होगा? 1,2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा 1 2 3 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। लिख देता हूं 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरे वाले का क्या नाम है? 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप मेरे बेसिक वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू आपको समझ में आएगा ये चेंज कैसे होता है। यहां मैं कोशिश कर रहा हूं आपको बता दूं, लेकिन नेमिंग का मैंने स्पेशल लेक्चर लिया है, लगभग 20 to 22 लेक्चर्स मैंने अल्केन से नेमिंग स्टार्ट किया, और क्लोज चेन के 22 लेक्चर्स एटलीस्ट मैंने लिया है। स्टूडेंट, फोर्थ रिएक्शन देखते हैं सोडियम मेटल से। याद आया कुछ ऐसा? When alkyl halide react with sodium metal, फिर अल्काइल हालाइड मैंने ऐसे लिख दिया था, दो मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ऐसा कुछ मैंने कहा था। क्या बना था? R बॉन्ड R प्लस 2NaX। इस रिएक्शन को कहा था वर्ड्स रिएक्शन, तो यहां भी हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ड्स रिएक्शन। वर्ड्स के बेसिकली 3 रिएक्शन हैं, वर्ड्स कपलिंग, वर्ड्स फिटिंग, वर्ड्स सिंथेसिस। कौन कौन से? वर्ड्स कपलिंग, वर्ड्स फिटिंग, वर्ड्स सिंथेसिस। किसी दिन डिफरेंस बता दूंगा, अभी नाम ही जान के रखो। सोडियम मेटल के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, यह हमारा क्लोरोबेंजीन है स्टूडेंट, ये क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, इधर हम मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं। याद रखो वर्ड्स रिएक्शन में दोनों सेम होना चाहिए। ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन करा रहा हूं मैं, ये 2 किया, क्या हो जाएगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान से देखिए, 2NaCl बन के निकल गया, ये हो गया CH3। इसका नाम है टोलुवीन। बेसिक के लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, बेंजीन पर CH3 अटैच्ड हो जाए तो टोलुवीन कहते हैं। याद आया आपको? टोलुवीन। लेकिन अगर स्टूडेंट ये क्लोरोबेंजीन है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया, इधर भी हम क्लोरोबेंजीन ले लें, दोनों साइड सेम ले लिया हमने, क्लोरोबेंजीन है, ये भी रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंट में तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा,
दोनों C6H5 C6H5, इसे बायफिनाइल कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? बायफिनाइल या डाइफिनाइल कहा जाता है। जब आप नीट का IUPAC देखोगे मेरा लेक्चर, तो मैंने वहां पर स्पाइरो, बाइसाइक्लो और बाइफिनाइल जैसे चीजों को पढ़ाया है। स्पाइरो कार्बन क्या होता है, बाइफिनाइल क्या होता है और बाइसाइक्लो क्या होता है। स्टूडेंट, अगर हम फिफ्थ रिएक्शन की बात करें Mg मेटल के साथ, मैंने आपको Mg मेटल के साथ बताया था, कार्बन किसी मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाए उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। When carbon is directly bonded with any metal, that compound is called organometallic compound. एक और बात कहा था, विक्टर ग्रिग्नॉड नाम के साइंटिस्ट ने यहां पर क्या जोड़ दिया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है, उसे हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम कहते हैं स्टूडेंट। कॉपर जोड़ेंगे, ऑर्गेनो कॉपर कहेंगे। ऐसा कुछ मेरा भी रिसर्च है, ऑर्गेनो कॉपर जैसा, ऑर्गेनो कॉपर ही है, उस पर काम किया हुआ है। सबसे ज्यादा PhD लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पर करते हैं, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्बन के साथ क्या जोड़े? डायरेक्टली मेटल। विक्टर ग्रिग्नॉड ने क्या जोड़ा था? मैग्नीशियम मेटल। तो चलो अल्काइल हमारे पास क्या है? अराइल हालाइड है, ARX। किसके साथ रिएक्ट करा है? मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। याद रखिएगा, ड्राई ईथर जो है, ईथर के पास लोन पेयर होता है। नीट जेई में पूछता है, लोन पेयर होता है, वो डोनेट करता है मैग्नीशियम को ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो क्या हो जाएगा? ArMgX। तब मैंने कुछ पढ़ाया था ओपन चेन में, RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हालाइड, यहाँ अराइल मैग्नीशियम हालाइड। इसी को भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट कहते हैं, ये भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। इवन ये सबसे बेस्ट है। जैसे अब यहां पर हम रिएक्शन देखते हैं, ये क्लोरोबेंजीन है, हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो मैग्नीशियम मेटल तो बाइवेलेंट होता है, दो वैलेंसी वाला होता है। इसका नाम हो गया फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यह एक ग्रिग्नॉड रिएजेंट है। बेस्ट ग्रिग्नॉड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है वो। चलिए 6 रिएक्शन देखते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है, उसके बाद हाइलोअरीन्स खत्म हो जाएगा। ये लास्ट 2 रिएक्शन है हाइलोअरीन्स के। इसके बाद कुछ पॉलीहाइलोजन डेरिवेटिव की बात करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे स्टूडेंट। वैसे ही ये लेक्चर बड़ा हो गया है आपको देखने के लिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन 11th ग्रेड में पढ़े थे। यह क्लोरोबेंजीन है। अगर हम मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, Cl CH3 या CH3Cl, ये कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप है। अगर अल्काइल ग्रुप जाकर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर, हाइड्रोजन को हटा के वहां जुड़ जाए तो अल्काइलेशन हुआ, क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऐड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर वही कहानी लीविस एसिड। क्या दिया होगा? एनहाइड्रस AlCl3 दिया रहता है। क्या होगा स्टूडेंट इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में जो अल्काइल ग्रुप है यानी मिथाइल है, यहां इथाइल भी ले सकते हो, एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, दूसरा पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। रिमूव क्या हुआ? यहां से H, यहां से भी H, Cl दो कर दिए और 2HCl बन गया। अगर हम इसको इंपॉर्टेंस देते हैं तो 2 क्लोरो टोल्यूइन, यहां से 4 क्लोरो टोल्यूइन, IUPAC लिखते हैं तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ऐसा भी नाम लिखा होता है। कई 2 तरीके से नाम आपके सिलेबस में दिया होता है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन लिखा होता है। यह अल्काइल ग्रुप था, अल्काइलेशन हुआ। ये 2 साइंटिस्ट है, याद रखना, फ्रीडल और क्राफ्ट, 2 अलग अलग साइंटिस्ट हैं। एसाइलेशन देखते हैं। एसाइल ग्रुप होता है RCOCl, इसे एसाइल ग्रुप कहा जाता है। जैसा CH3 अल्काइल ग्रुप था, ये एसाइल ग्रुप है। RCO इतना एसाइल है स्टूडेंट, इतना एसाइल है।
तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखते हैं, ऐसा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, रिएक्ट करा देते हैं आर COCl से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस पोजीशन पे H होगा, HCl बना लेगा, इस पोजीशन पर H होगा, HCl, दो कर देते हैं, दोनों पोजीशन पे H होगा ना, यहां से भी तो HCl बनाएगा। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड, अगर यहां CH3 कर दूं तो इसे एस्टाइल क्लोराइड कहते हैं। तो CH3 करके सॉल्व कर रहा हूं मैं, Cl एक हो जाएगा COCH3। याद रखो ये कीटोन है, कीटोन है, कीटोन भी बायवैलेंट होता है, एक साइड अल्काइल है एक साइड अलाइल, इसे अनसिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है। इसका नाम है एसिटोफिनोन। यहां से काउंट करेंगे 1 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, एक 2 क्लोरो एसिटोफिनोन बना। दूसरा क्या बनेगा स्टूडेंट, फिर वही, एक तो यहां भी तो अटैच्ड होगा COCH3, Cl, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनोन और 2 HCl फॉर्म होगा। सब दो तो कर ही दिए थे, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। बेसिक का लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके बिना क्लोज चेन का किससे काउंट करेंगे, यहां से चालू हो गया कि यहां से करेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ ग्रेट डे।